गरियाबंद में अश्लील डांस के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस ने एक्स में एक पोस्ट किया जिसके बाद से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डांस करते बीजेपी नेता का वीडियो जारी किया है। वीडियो में बीजेपी नेता निर्भय ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पोस्ट जरा आप देखिए। भाजपाई जिसे कला कहते हैं उसी कला का आनंद लेते हुए ये बाकायदा कैप्शन में यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए, एक तरफ धर्म नगरी में अश्लील डांस किस तरीके से परोसी जा रही थी, इसका वीडियो आपने देखा। जमकर बवाल हुआ, लोगों ने कार्रवाई की मांग की और एक्शन लगातार जारी भी है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस ने जो पोस्ट किया, इसके बाद से सियासी पारा और भी ज्यादा हाई हो चुका है। वीडियो जरा आप देखिए। इस पोस्ट में निर्भय ठाकुर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और क्या कैप्शन दिया गया है ये भी आपने देखा। भाजपाई जिसे कला कहते हैं उसी कला का आनंद लेके दिखे बीजेपी नेता निर्भय ठाकुर, ये कैप्शन यहाँ पर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी फारूक मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, आपसे समझना चाहते हैं, देखिए कितना अश्लील ये डांस था, कितना अश्लील आयोजन था, कितने भद्दे मुंह हमने देखे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन अब बीजेपी नेता जो है वो खुद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में तो सवाल उठने लाजमी है। देखिए, उर्माल की जो घटना थी नग्न प्रदर्शन करके नृत्य करने का, वो घटना अपने आप में ही प्रदेश सहित राष्ट्रीय स्तर पर छाता रहा है और इसे लेकर के आईबीसी ने प्रमुखता से दिखाया था और सबसे पहले आईबीसी ने दिखाकर सचेत किया था कि अच्छी हरकतें छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए छत्तीसगढ़ स्थिति में नहीं है। लेकिन अब ये धीरे धीरे जहां पे कदम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर एक तरह से सजा लोगों को मिलती जा रही है। 14 लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई आगे है। वहीं एसडीएम को पहले अटैच किया गया, अब उसे सस्पेंड करके बलौदाबाजार अटैच कर दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब दूसरी ओर जो है राजनीतिक पारा गरियाबंद क्षेत्र में बढ़ने लगा है और गरियाबंद के साथ साथ अब ये प्रदेश स्तर पर भी आ गया है, क्योंकि प्रदेश के एक्स हैंडल पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नृत्य को देखने के लिए आनंद लेते हुए भाजपा के लोग। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो हम वहां पे निर्भय सिंह ठाकुर हैं, वे कार्यक्रम में गए थे और कार्यक्रम में जाने के बाद में उन्होंने उसका लुत्फ उठाया था, या ये कहें कि शर्मनाक घटना उन्होंने किया था, जिसके चलते सोशल मीडिया पर काफी इसका वायरल हुआ है और भाजपा की इसमें काफी किरकिरी हुई है। और इस घटना के बाद में जहां तक हमने अभी निर्भय सिंह से बात किया, उनका कहना था कि कांग्रेसी भी इसमें शामिल थे। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष की स्थिति तो बन गई है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो वीडियो खंगाले जा रहे हैं किसमें किसका किसका चेहरा दिख रहा है और कौन कौन राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं, किस किस पार्टी के लोग शामिल हैं। मतलब एक तरह से कहें कि हमें ये उम्मीद थी कि अब इसका पारा जो है ठंडा होगा और शांत होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाते जा रहे हैं। निर्भय सिंह के संबंध में मैं आपको ये बता देता हूं, निर्भय सिंह एक बड़े नेता उस क्षेत्र के, जनपद सदस्य हैं और कृषि विभाग मैनपुर क्षेत्र के वो सभापति हैं। इस तरह से ये कहा सकता है कि इसमें बड़े लोग भी अब सामने आ रहे हैं और उनके पर भी ये लांछन लग रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है, क्या अब जो बीते दिनों रामविचार नेताम जी से जो बात हुआ था, उन्होंने कहा ये कला है, अब उस कला को लेकर के ये कहने लगे हैं लोग कि क्या इस कला का आनंद भाजपा के लोग ले रहे हैं, इस कला का जो मुस्कुरा रहे हैं और बेहयाई से जो हरकत कर रहे हैं वो लोगों को अब शर्मसार कर रहा है और लोग मांग कर रहे हैं क्या भाजपा अपना कोई कदम उठाएगी इस मुद्दे को लेकर के और भाजपा का ऐसे लोगों को क्या निष्कासित करेगी या हटाएगी, क्योंकि अभी और चेहरे आने वाले हैं। मैं आपको फारूक, बहुत संक्षेप में जरा बताइए, निर्भय ठाकुर का कोई बयान, कोई सफाई इस पर सामने आई है कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद? देखिए, हमारी कल रात को बात हुई, देर रात हमारी बात हुई थी निर्भय सिंह का। उनका कहना था कि मैं देवभोग से आ रहा था और मुझे पता चला कि कार्यक्रम है और मैं कार्यक्रम में चला गया। कार्यक्रम में जाने के बाद वहां कोई भक्ति भाव का पूर्ण कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन मेरे पहुंचते ही देखा मैंने कि अचानक जो है वहां पे नग्न दृश्य होने लग गया, नृत्य होने लग गया और इसको लेकर के वो वहां खड़े थे। लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने इसमें भाग नहीं लिया, इसमें तो और कांग्रेसी भी लोग हैं, जहां पूर्व में गिरफ्तारी हुआ है उसमें कांग्रेसी लोग हैं। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि मुख्य रूप से ये बात आ रही है कि पक्ष विपक्ष कांग्रेस और भाजपा की राजनीति चलने लगी है, लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो निर्भय सिंह का वायरल हो रहा है, भाजपा का वायरल हो रहा है और काफी शर्मसार करने वाला वायरल है। बिल्कुल फारूक, और जिस तरीके से आपने बताया कि जब आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका जो तर्क था वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उनका ये कहना है कि भक्ति भावना वाले आयोजन में वो गए थे, लेकिन यहाँ पर आयोजन कुछ और था। लेकिन जो फोटो हम देख पा रहे हैं जो कांग्रेस ने पोस्ट किया, ये तो कुछ और ही बयां कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और गरियाबंद में अश्लील डांस कांड पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कमिश्नर महादेव कावरे ने एसडीएम को निलंबित कर दिया है और आदेश में साफ लिखा गया है कि एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने वहां मौजूद रहते हुए कर्तव्य के प्रति हल्केपन का प्रदर्शन किया।
दरअसल गरियाबंद जिले के उरमाल में 5 से 10 जनवरी 2026 तक ओपेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें उड़ीसा से बुलाए गए डांसर्स ने अश्लील डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और इसमें एसडीएम मंच के ठीक सामने कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आ रहे थे। मामले में प्रशासन ने जांच समिति गठित की थी और जांच में ये पाया गया है कि एसडीएम ने नियमों का पालन किए बिना कार्यक्रम को अनुमति दी। फिलहाल निलंबन अवधि में एसडीएम को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में अटैच किया गया। मामले में 18 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कार्यक्रम का मजा लेने वाले 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया। ओपेरा डांस में जो अश्लीलता के संबंध में कमिश्नर साहब ने आज संबंधित एसडीएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो धर्मनगरी में अश्लील डांस के इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाइयां हुई है, क्या एक्शन लिए गए हैं और अब तक किस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं, एक रिपोर्ट में देखें। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे सांस्कृतिक आयोजन बताकर अनुमति दी गई, लेकिन रात होते होते वही मंच अश्लीलता का अड्डा बन गया। और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, उसी वक्त प्रशासन और पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर पहली कतार में बैठे मजा ले रहे थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम, कई पुलिसकर्मी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे और एसडीएम तुलसीदास के लिए बकायदा आगे की सीट आरक्षित की गई, जिससे साहब को कोई दिक्कत न हो। रात 11 से 3 बजे तक अश्लील डांस होता रहा। स्टेज पर अर्धनग्न अवस्था में डांसर प्रस्तुति देती रहीं। पंडाल के अंदर भीड़ बेकाबू थी। इनमें से कई लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। कई ने लड़कियों को अपने पास बुलाकर अश्लीलता की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मंच पर सब कुछ हो रहा था, तब जिम्मेदार लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? सही कहिए तो वो मजा ले रहे थे। जब एसडीएम साहब से इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वे कार्यक्रम को बंद करवाने आए थे। आप खुद मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं सर, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे थे हम लोग ना, बंद करवाने गए थे और बंद करवाए भी और उसी दिन से प्रोग्राम ना पूरा बंद है। सर वो जो 4 संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी कहते हैं। वीडियो में एसडीएम साहब सामने बैठकर कार्यक्रम देखते नजर आ रहे हैं और यही नहीं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। यानी बयान कुछ और, तस्वीरें कुछ और। एसडीएम साहब का जवाब और वीडियो जमीन और आसमान जितना अलग अलग नजर आ रहा है। गरियाबंद कलेक्टर ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को तुरंत पद से हटा दिया। एसडीएम के खिलाफ जांच समिति गठित की गई। आयोजन समिति के 14 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयोजन समिति के 17 सदस्य थे, 4 पदाधिकारी थे और अन्य सदस्य थे 13। तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अभी विवेचना जारी है। जैसे ही अन्य तथ्य शामिल उसमें स्पष्ट होंगे तो उसके अनुसार अगर और आरोपी प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये वही पुलिस वाले हैं जो इस अश्लील डांस को बंद कराने के बजाय मजा ले रहे थे। अश्लील कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली। एसडीएम ने इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मानकर सरकारी अनुमति दे दी। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने इसे प्रशासनिक चूक बताया। उन्होंने कहा, एसडीएम के जवाब के बाद उच्च स्तरीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए राजस्व और पुलिस के अधिकारी हर हफ्ते बैठक कर सभी प्रस्तावित आयोजनों की पहले से समीक्षा करेंगे। इस टाइप के जो कार्यक्रम हुए हैं और इस टाइप की घटना जिले के लिए शर्मसार है। पुलिस के द्वारा भी आयोजन समिति के लोगों 4 के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे प्रकाश में है कि 7 लोग उसमें शामिल थे, उनके बारे में भी जांच की जा रही है और यदि वो अन्य और दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सवाल सिर्फ अश्लील डांस का नहीं है, सवाल सिस्टम की मौजूदगी और चुप्पी का भी है।
जब मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, अश्लील डांस हो रहा था खुलेआम, तब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? क्या वो भी अश्लील डांस का मजा ले रहे थे? सवाल ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है।